तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पार्स अकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 10 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ही हम जानेंगे इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट जो आने वाले रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी के साथ साथ अन्य दूसरी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखें और जिन लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपका एक लाइक आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, वो मोटिवेट करता है। तो शुरू करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट के साथ। दोस्तों भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म में से एक मेडीबडी ने आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है अमिताभ बच्चन जी को। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन जी को मेडीबडी ने आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। ठीक है दोस्तों, ये एक सबसे बड़ा डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म में से एक है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिए, इसको याद कर लीजिए कि मेडीबडी का अगर ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाए तो आपको अमिताभ बच्चन के ऊपर साइन करना है, टिक करना है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों ये मनाया गया 8 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जिस भाषा के एक समाचार चैनल का लाइसेंस रद्द किया है वो भाषा कौन सी दोस्तों? वो है मलयालम भाषा का। ठीक है दोस्तों, एक समाचार चैनल है जिसका लाइसेंस अभी हाल ही में रद्द कर दिया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। ठीक है, लेते हैं अगला फैक्ट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के लिए ओलंपिक किन खेलों को शामिल किया है? तो दोस्तों ये किया है सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ठीक है दोस्तों, ओलंपिक समिति ने क्या किया है 2028 के लिए इन 3 नए खेलों को शामिल किया है। पहला है सर्फिंग, दूसरा है स्केट बोर्डिंग और तीसरा है स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ठीक है, इसको याद करके चलिए, अत्यंत आईएमपी फैक्ट है, ये पेपर में पूछा जा सकता है तो आपको ये याद करके चलना है। लेते हैं अगला फैक्ट। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित की गई एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का संबंध किससे है? तो ये संबंध है दोस्तों रेलवे परिवहन से। ठीक है दोस्तों, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का संबंध है रेलवे परिवहन से। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में जिसे नया प्रशिक्षक नियुक्त किया है उनका नाम क्या दोस्तों? उनका नाम है सूबेदार संजय कुमार। ठीक है दोस्तों, एनडीए में एक नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है सूबेदार संजय कुमार जी को। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी। लेते हैं अगला फैक्ट। जो केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया तो वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर ने क्या किया है? राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च करने वाला ये देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक है दोस्तों, इसको याद करके चलिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। लेते हैं अगले फैक्ट्स। राष्ट्रपति जो बाइडेन के जिस शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है उनका नाम दोस्तों क्या है? एरिक लैंडर। ठीक है दोस्तों, एरिक लैंडर ने क्या किया है? विज्ञान सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर यह करने की घोषणा की है, उसका नाम है दोस्तों नर्मदापुरम। ठीक है दोस्तों, होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? नर्मदापुरम। ये नर्मदापुरम जो मध्य प्रदेश सरकार ने नया नाम रखा है होशंगाबाद का। ठीक है, ये हाल ही में घोषणा की गई है। लेते हैं अगला फैक्ट। फाइजर इंडिया ने आर.ए. शाह के इस्तीफे के बाद अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है प्रदीप शाह को। ठीक है दोस्तों, प्रदीप शाह को अभी फाइजर इंडिया ने नया बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में आर.ए. शाह के इस्तीफे के बाद प्रदीप शाह को जो है फाइजर इंडिया का नया बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला फैक्ट। टीवी श्रृंखला महाभारत में भीम की भूमिका निभाने और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनेता एथलीट का निधन हो गया। उनका नाम क्या दोस्तों? उनका नाम है प्रवीण कुमार सोपती। ठीक है दोस्तों, इन्होंने टीवी श्रृंखला महाभारत में भीम की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और घर घर में ये प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है दोस्तों, और साथ में ही ये एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनेता भी थे। ठीक है दोस्तों, और एथलीट भी थे। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला फैक्ट। हाल ही में 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है चीन ने। ठीक है दोस्तों, चीन ने महिला एशियाई कप का खिताब जीता है AFC महिला एशियाई कप का 2022 का। ठीक है दोस्तों, ये कप AFC महिला एशियाई कप ये भारत में हुआ था। ठीक है, इसको याद करके चलिए, चीन इसका विजेता है। ठीक है ना, लेते हैं अगले फैक्ट। 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने दोस्तों? तो अभी हाल ही में गौतम अडानी जो है 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ठीक है दोस्तों, कौन? गौतम अडानी। इसको आप याद करके चलिए। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये।
एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो अभी गौतम अडानी बने 2022 में। ठीक है, लेते हैं अगला फैक्ट। ब्रूस्ड पासपोर्ट ट्रेवलिंग द वर्ल्ड इज डिजिटल नोमेड्रस नामक पुस्तक लिखी है किसने? सावी और विद ने। ठीक है दोस्तों, सावी और विद ने ये पुस्तक लिखी है, ब्रूस्ड पासपोर्ट ट्रेवलिंग द वर्ल्ड इज डिजिटल नोमेड्रस पुस्तक। ठीक है दोस्तों, इसको याद करके चलिए, पेपर में कई बार पूछा जाता है पुस्तकों के बारे में कि इसके लेखक कौन है। लेते हैं अगला फैक्ट। पानी विलवनीकरण तकनीक का विकास किया गया है IIT गांधीपुर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, पानी विलवनीकरण तकनीक का विकास किया है IIT गांधीपुर। ठीक है, इसको याद करके चलिए। लेते हैं अगला फैक्ट। उत्तराखंड के महिला और बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ हरिद्वार जिले के लिए केंद्र की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को। ठीक है दोस्तों, वंदना कटारिया को अभी उत्तराखंड के महिला और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर तो बनाई है, साथ में हरिद्वार जिले के लिए केंद्र की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ठीक है, वंदना कटारिया को। लेते हैं अगले कुछ करंट अफेयर से संबंधित सवाल जो चर्चा में रहे। किस राज्य के 7 गाँव ने सांसद आदर्श गाँव योजना के तहत शीर्ष स्थान हासिल किया? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन सी तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना ने ये शीर्ष स्थान हासिल किया है 7 गाँव ने सांसद आदर्श गाँव योजना के तहत। ठीक है दोस्तों, इसको याद करके चलिए। लेते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस सातजेताकिस का निधन हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों ऑप्शन बी ग्रीस। ठीक है दोस्तों, ये ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति थे क्रिस्टोस सातजेताकिस। ठीक है दोस्तों, इसको याद करके चलिए। लेते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किस राज्य में 4000 दूरसंचार टावर लगाने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों ऑप्शन ए उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा में क्या किया है? केंद्र सरकार ने 4000 दूरसंचार टावर लगाने की घोषणा की है। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। CII ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया? तो ये किया दोस्तों ऑप्शन सी कर्नाटक बैंक को। ठीक है, कर्नाटक बैंक को हाल ही में CII ने DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है। लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। साइबर बीमा की पेशकश के लिए ICICI लोम्बार्ड ने किसके साथ समझौता किया? दोस्तों ये किया है ऑप्शन ए एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। ठीक है दोस्तों, साइबर बीमा की पेशकश के लिए ICICI लोम्बार्ड ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया। ठीक है, इसको याद करके चलिए, अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल ये। जीवन बीमा के डिजिटल वितरण के लिए LIC ने किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन बी पॉलिसी बाजार। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में जीवन बीमा के डिजिटल वितरण के लिए LIC ने पॉलिसी बाजार के साथ समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न। रथ सप्तमी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, रथ सप्तमी त्यौहार मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसको याद करके चलिए, पेपर में कई बार त्योहारों के बारे में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। किस वर्ष में नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा? ठीक है दोस्तों, तो ये कब करने वाला है? ये करने वाला है 2028 में। ठीक है दोस्तों, किस वर्ष नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करने वाला है? तो ये करने वाला है 2028 में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम फिर से शुरू किया है? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन बी अमेरिका ने। ठीक है, और अमेरिका ने क्या किया है? हाल ही में कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम फिर से शुरू किया है। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सतत पेयजल स्रोत बनाने के लिए मिशन भगीरथ शुरू किया है? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन सी तेलंगाना ने। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना ने क्या किया है? मिशन भगीरथ की शुरुआत की है। ठीक है, सतत पेयजल स्रोत बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रिवीजन वाले और कुछ थे करंट अफेयर से क्वेश्चंस जो अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इन्हें हमने बड़ी मेहनत से तैयार किए थे आपके लिए। ठीक है दोस्तों, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमें हौसला देता है, हमारा मोटिवेट करता है। तो दोस्तों इसी तरह आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए अत्यंत धन्यवाद।